हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। हम लोग आज से मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। इस मैथ्स में हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो भी बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशंस हैं उन सब से स्टार्ट करेंगे। ये आपके कौन कौन से एग्जाम को कवर करेगा? जितने भी व्यापम की से परीक्षाएं होती है, चाहे वो व्यापम के कोई सी भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, इवन सीजीपीएससी प्रीलिम्स भी कवर करेगा ये वीडियो। अभी एसआई की परीक्षा भी होने वाली है, तो इन सबको कवर करेगा। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ना हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, संख्या पद्धति। क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। पद्धति, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमको पढ़ना है प्राकृत संख्या क्या होती है। आज एकदम बेसिक पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर ये क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या है जिनको हम लोग काउंटिंग, गिनने के लिए यूज करते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या में ना वन, वन के बाद टू आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार आएगा, चार के बाद पांच आएगा, इस तरह से आना चालू होगा। वन के पहले कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, ठीक है। और वन और टू के बीच में, एक और दो के बीच में भी कोई प्राकृतिक संख्या एग्जिस्ट नहीं करता। अगर प्रश्न बनता है एग्जाम में कि एक और दो के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो आप लोग बोलोगे कोई नहीं है, कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है एक और दो के बीच में। ठीक, सो आप लोग धीरे से सीखोगे इस चीज को। अपन आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते चलो। ये प्राकृत संख्या हो गया। प्राकृत संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या। इस होल नंबर में क्या जाता है? जीरो ऐड हो जाता है। जीरो के बाद वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर एंड सो ऑन। इस तरह चलेगा। ये पूर्ण संख्या है। मतलब प्राकृत संख्या में हम जीरो को मिला दे, प्राकृत संख्या में जीरो को मिला दे तो पूर्ण संख्या आ जाएगा। उसके बाद जो तीसरा नंबर सिस्टम आप लोग को देखना है वो है पूर्णांक। पूर्णांक, इसे इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर, इसमें क्या आ जाएगा? जीरो के बाद वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, इस तरह से चलेगा। लेकिन जीरो से भी एक छोटा नंबर होगा, माइनस वन, मतलब नेगेटिव नंबर में आ जाएगा इंटीजर में। माइनस वन से छोटा माइनस टू, माइनस टू से छोटा माइनस थ्री, और इधर भी चलेगा। मतलब जीरो के राइट साइड भी नंबर होंगे और जीरो के लेफ्ट साइड भी नंबर्स होंगे, ठीक है। इसको पूर्णांक बोलेंगे। तीन के बाद चार, पांच, छह, सात, इधर माइनस तीन से पहले माइनस चार, माइनस पांच, माइनस छह, ऐसे करके आएगा, बहुत सारे नंबर्स आएंगे। समझ गए पूर्णांक? यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद आपको पढ़ना है चौथा, रैशनल नंबर। इसको परिमेय संख्या भी बोलते हैं। परिमेय, परिमेय संख्या। ध्यान से वीडियो अंत तक देखना, समझ में आएगा चीजें। आज हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे बेसिक में। परिमेय संख्या में क्या होता है? इसको इंग्लिश में रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर, इसमें क्या होता है? नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में लिखा आएगा। फ्रैक्शंस भिन्न के फॉर्म में लिखा था, जैसे 2/3, 4/5। मतलब क्या हो रहा है? नंबर्स के बीच में नंबर अपन ढूंढ रहा है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं एक और दो के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो क्या आप बोलोगे? इनफाइनाइट, अनंत। अनंत परिमेय संख्या है, ठीक है। अनंत, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट परिमेय रैशनल नंबर्स है एक और दो के बीच में। जैसे कैसे है? एक के बाद में आ जाएगा 1/10, 2/10, 3/10। ऐसे करते करके आप एक और दो के बीच बहुत सारे नंबर लिख सकते हो। 1/10 और 2/10 के बीच में भी आप इनफाइनाइट नंबर ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो रैशनल नंबर ऐसा नंबर है जो फ्रैक्शन में होता है। सिंपल सा ट्रिक में याद रखिए, ये फ्रैक्शनल के फॉर्म में होगा, ठीक है।
तो क्या 2 रैशनल नंबर है कि नहीं? तो 2 रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या भी है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2/1, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या के बाद आता है इरेशनल अपरिमेय संख्या। अपरिमेय अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको क्यू स्टार इरेशनल बोलते हैं, इरेशनल। देखो यहां तक तो बहुत लोगों को आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो काफी बेसिक है। जब हम लोग एडवांस लेवल में जाएंगे सॉल्व करेंगे ना, तब आप लोग को चीजें सीखनी है वो सब। बाकी ये तो आना चाहिए, इतना जो बता रहा हूँ, जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं, सीख लो। अपरिमेय संख्या जिनको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। रैशनल नंबर क्या थे? जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। रैशनल नंबर वो है जिनको p बटे क्यू के रूप में अपन लिख सकते हैं। जहां p और q ये दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इरेशनल का एग्जांपल आ जाएगा √2, √3, √4 नहीं होगा, याद रखना। √4 का मतलब तो 2 होता है, तो 2 तो रैशनल है, तो √2, √3, √4 नहीं होगा, √5, √6, √7, √8, √9 फिर से नहीं होगा, क्योंकि √9 का मतलब तो 3 होता है, 3 तो रैशनल है, अपरिमेय है, तो अपरिमेय नहीं होगा। √10 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है, जिनको अपन p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, ये सब क्या है? इरेशनल्स है, ठीक है। उसके बाद यहीं पर हम लोग सीख लेते हैं इवन एंड ऑड को भी, सम संख्या और विषम संख्या। सम को बोलते हैं इवन। इवन वो होता है जो 2 से भाग हो जाए, सिंपल सा परिभाषा। वो नंबर जो 2 से भाग चले जाए वो क्या है? इवन। और जो 2 से भाग नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? विषम, ठीक है, ऑड। इवन नंबर एंड ऑड नंबर, ठीक। फिर यहीं पर एक चीज और बता दूं आपको, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या जो केवल खुद से भाग होती है या फिर एक से भाग होती है, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं मैं भूल रहा हूं, याद आया, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो है या अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल खुद से भाग होगा या 1 से भाग होगा। जैसे एग्जांपल देखो, 2 2 किससे किससे भाग हो जाएगा? एक 1 से होगा और खुद से 2 से, तो 2 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। 3 को देखो, 3 किससे किससे भाग होगा? एक से आप भाग कर सकते हो और खुद 3 से भाग कर सकते हो, तो 3 भी क्या होगा? अभाज्य संख्या। 4 को देखो, 4 किससे किससे भाग हो जाएगा? आप 1 से कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, याद रख लेना। प्राइम नंबर कौन कौन से मैंने बोला? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 भी नहीं होगा, 9 क्योंकि 1 और 9 के अलावा 3 से जाता है, तो 9 नहीं होगा। 11 होगा, 12 नहीं होगा। 12 क्यों नहीं होगा? 12 प्राइम नहीं है। तो 12 किससे किससे भाग हो जाएगा? आप 1 से भाग कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, 6 से कर सकते हो, 12 से कर सकते हो, तो ये क्या है? प्राइम नहीं है, ये नॉन प्राइम है। तो इसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। वो नंबर जो प्राइम नहीं है, वो नंबर जो प्राइम मतलब अभाज्य संख्या नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट। भाज्य बोलते होंगे हिंदी में मेरे ख्याल से, कंपोजिट नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो 12 क्या है? कंपोजिट नंबर है। अपन प्राइम लिख रहे थे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 भी नहीं है, 20, 21, 22, 23, इस तरह से ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या क्या होंगे? कंपोजिट नंबर कौन कौन से हो जाएगा? जो भाग होता है, 4 था, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 9 भी था, यहाँ पर 9 भी लिख लो, 9 भी है, 10, 12, 13, 14 है, 15, 16, 15 भी है, 16 भी है, 17 नहीं है, 18 आ जाएगा, है ना। ये सब कंपोजिट नंबर है। आई थिंक समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। जहां समझ नहीं आएगा कमेंट कर देना। तो ये सब चीज आपको समझ में आ गया, ठीक। इसी प्रकार एक चीज आपको सीखना है, को प्राइम नंबर। को प्राइम, इसको हिंदी में बोलते हैं सहभाज्य। सहभाज्य, सहभाज्य। को प्राइम को क्या बोलते हैं? सहभाज्य।
को प्राइम दो पेयर में होंगे, युग्म में होंगे। ऐसे युग्म में नंबर या पेयर में नंबर जो अपने आप को प्राइम जैसा बिहेव करेंगे। जैसे देखो प्राइम क्या था, जो खुद से डिवाइड होता था, तो पेयर में एक ऐसा नंबर लिखना है, जैसे मैं लिखा 2 और 3 को लिखा। इन दोनों में कॉमन डिवाइजर केवल 1 है। डिवाइजर मतलब जो एक ऐसा संख्या है जो 2 और 3 को भाग करेगा, 1, ओनली 1। सो ये क्या हो जाएंगे, को प्राइम। और कोई नंबर लिख के रखते हैं, 2 और 9 लिख लो। इन दोनों में कॉमन डिवाइजर कौन है, 1 है, तो ये भी को प्राइम है। को प्राइम कौन से नंबर नहीं है, नहीं में देख लो 3 और 18 को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि 3 और 18 1 के अलावा 3 से भी भाग हो रहा है, तो नहीं है। और कोई से नहीं है, तो 9 और 21 नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा ये 3 से भाग हो रहे हैं। 3 जो है 9 जो है 3 से भाग होता है, 21 भी है 3 से भाग हो रहा है, इसलिए ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम का मतलब क्या हुआ, केवल 1 एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों को विभाजित करे, भाग करे। ठीक, तो ये हो गया को प्राइम। यार समझ में आया होगा आप लोग को। जहां भी नहीं आएगा ना कमेंट करना, मैं सॉल्व करूंगा। अब हम लोग ना भाज्यता का नियम सीख लेते हैं। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं इंग्लिश में इसको, डिविजिबिलिटी रूल। अब डिविजिबिलिटी रूल, कौन सा नंबर किससे भाग होता है, ये बहुत काम का है ना, बहुत काम का है आगे। जब आप लोग HCF एलसीएम पढ़ोगे तो बहुत काम आएगा ये चीज, तो इसलिए ध्यान से देखते रहो। मैं पानी पी लूं, आप लोग एक बार उसको नोट कर लो। चलो, तो 2 का नियम पहला है, 2 का नियम। देखो जहां पर भी कुछ चीज समझ नहीं आएगा ना, आप लोग कमेंट करना, उस चीज को हम लोग लेके सॉल्व करेंगे। जहां पर भी चीजें समझ में नहीं आएगी उस चीज को हम लोग ले लेंगे। चलो, 2 का नियम, कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित होगा, जब वो प्राइम नंबर, इवन नंबर होगा। जैसे कोई नंबर में लिख दिया 2 7 5 6 4, 2564, 2564, ये एक संख्या है। क्या ये इवन है कि ऑड है, बस ये पता करो। तो आपको लास्ट का संख्या देखना होता है। अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 इनमें से कोई एक है, तो वो संख्या डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लेना इसको। इसका नियम क्या होगा कि यूनिट डिजिट, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, इकाई का संख्या है ना, इकाई। ये जो इकाई का संख्या है वो क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अगर इनमें से कोई एक है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं नंबर लिखा 5648, इकाई में क्या है, 8 है, ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा। ये संख्या 2 से भाग हो जाएगा, मतलब सम संख्या है। इसके इकाई में 3 है, तो 3 है तो ये 2 से भाग नहीं होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, इकाई में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई एक है तो वो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए 3 का नियम देख लो। 3 का नियम, तीन का नियम ये कहता है, यहां पर आपको डिजिट सम निकालना है। डिजिट सम, एग्जांपल देख लेते हैं अपन। ये 414, 414, क्या ये 3 से विभाग होगा, तो आपको सबसे पहले इसका डिजिट सम निकालना है। तो ये डिजिट है 4 धन 1 धन 4, ऐड करो, 4 1 5 5 4 9। ये जो 9 आया ना, ये क्या 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 3 9, तो 3 के पहाड़े में आता है, तो ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आपको क्या करना है, डिजिट सम निकालना है। डिजिट सम निकालने के बाद क्या वो जो सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है या 2 डिजिट नंबर आ रहा है वो 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं, बस आपको यही चेक करना है। ठीक, एक एग्जांपल कर लेते हैं इसमें। ये संख्या आपको दिख रहा होगा 4326, इसका डिजिट सम निकाल लो। तो 4 और 3 हो गया 7, 7 और 2 हो गया 9, 9 और 6 हो गया 15, तो 15 3 के पहाड़े में आता है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। ये नंबर 2 से भी विभाजित है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 6 है, मतलब ये इवन नंबर है। ठीक है, ये इवन नंबर है, ये 2 से भी डिविजिबल है,
और ये 3 से भी भाग हो जाएगा। ठीक, तो 3 का नियम ये है। जिनको भी समझ में नहीं आया होगा बताइएगा। 3 का नियम क्या कहता है? आपको डिजिट सम निकालना है और जो डिजिट सम निकला क्या वो 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं, बस इतना देख लेना तो काम बन जाएगा। ठीक है, 3 का नियम के बाद आप लोग 9 का भी नियम देख लो। 9 का नियम भी सेम ऐसा ही है। इसमें भी आपको डिजिट सम निकालना है, इसमें भी डिजिट सम निकालना है और देखना है कि क्या वो 9 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 612। क्या 612 9 से भाग होगा? क्या 612 को 9 से भाग कर सकते हैं? तो आप लोग निकालिए डिजिट सम। इसका डिजिट सम निकालिए। 6 धन 1 धन 2 कितना आ रहा है? 6 1 7, 7 और 2 9, तो 9 आ रहा है। 9 9 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब ये 9 से भाग हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ये 9 से भाग होगा। समझ गए आप? एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। तो ये आपका संख्या है 97,542। अब आपको चेक करना है कि ये जो संख्या है ये क्या 9 से भाग होगा कि नहीं होगा। तो सीधा डिजिट सम निकालिए, इसको जोड़िए। 4 2 6, 6 5 11, ऐसे लिख के भी कर सकते हो आप लोग। स्टार्टिंग है तो मैं सब लिख दे रहा हूं, किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4 2 6, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 9 हो जाएगा 27। तो डिजिट सम कितना आया? 27। तो 9 के पहाड़ा में 27 तो आता है। इसका मतलब ये 97,542 क्या हो जाएगा? 9 से डिविजिबल है। ठीक, इसका रूल है। हम लोग 2 देख लिए, 3 देख लिए, 9 देख लिए, 4 का देख लेते हैं। 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम ये कहता है, इसमें आपको इकाई और दहाई ये दोनों संख्या को देखना है। इकाई का अंक देखना है और दहाई का अंक देखना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 92564। तो ये 92,564 एक संख्या है। इसमें आपको क्या देखना है? ये इकाई और दहाई ये संख्या को लेना है। तो वो क्या है? 64। और ये चेक कर लेना फटाक से, क्या ये 4 से भागित है कि नहीं है। अगर ये 64 4 से भाग हो जाएगा तो ये 92,564 भी 4 से भाग हो जाएगा। तो आपको बस इसको डिवाइड करके देख लेना 4 से। तो 4 1 कम 4, 2 बच गया, 4 छक्का 24। तो ये 64 कंप्लीट भाग हो जा रहा है, मतलब 92,564 भी 4 से कंप्लीट भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 का नियम है। 4 का नियम आई होप समझ में आया हो। एक बार और इसको समझा देता हूँ एक डिफरेंट एग्जांपल से। संख्या है 3,57,622। क्या ये संख्या 4 से भाग होगा? तो आपको क्या करना है? लास्ट के 2 डिजिट इकाई वाला और दहाई वाला यूनिट और टेंस का प्लेस देखना है और उसको उठा लेना है। तो वो क्या है? 22। 22 4 के पहाड़े में नहीं होता भाग, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगा। मतलब 3,57,622, 3,57,622 जो है वो 4 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, ये 4 का नियम हो गया। सिमिलरली 8 का नियम भी देख लो, ये भी सेम है वैसे ही। इसमें क्या देखते हैं? इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये तीनों से डिजिट को देखते हैं। ठीक है, इन तीनों डिजिट को देख लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये 8 से भाग हो रहा है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझ में आएगा। एक नंबर ले लेते हैं 7,56,322, ये नंबर है। अब इसमें आपको इकाई, ये इकाई हो गया, ये दहाई और ये सैकड़ा, इन तीनों से निर्मित संख्या को आपको ले लेना है। तो संख्या क्या हो जाएगा? ये वाला 322। और चेक कर लेना है कि क्या ये 8 से भाग हो रहा है। अगर ये 8 से भाग हो गया ना, तो पूरा संख्या 7,56,322 भी 8 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 4 का नियम था, 4 में क्या आपको 2 डिजिट को देखना होता था और 8 में आपको तीनों डिजिट को देखना है। ठीक, तो ये 8 से विभाजित तो नहीं हो रहा है, तो ये होल संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगा। समझ गए? आई थिंक समझ में आया होगा आप लोग को। सिमिलरली 16 का नंबर नियम है। 16 में क्या बोलते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लास्ट के 4 डिजिट को लेना है। लास्ट के 4 डिजिट को लेना है और चेक कर लेना है कि क्या वो 16 से विभाजित हो रहा है। अगर वो 16 से विभाजित हो जा रहा है तो पूरा संख्या भी 16 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, समझ गए? इसके बाद देखते हैं 5 का नियम। 5 का नियम बहुत आसान है। अगर यूनिट प्लेस इकाई का संख्या 5 या 0 है तो वो 5 से विभाजित हो जाएगा।
आपको इकाई को देखना है, इकाई में क्या 5 है कि 0 है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक है तो वो संख्या 5 से कंप्लीट विभाजित होगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, 7265। इकाई में क्या है 5, तो ये 7265 5 से विभाजित हो जाएगा। अगर इकाई में 0 भी होगा, जैसे ले लेते हैं लास्ट में क्या है 0, तो ये संख्या 32,050 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक, ये 5 का नियम है। इसी प्रकार 25 का देख लो। 25 से विभाजिता का नियम क्या है, आपको लास्ट का 2 डिजिट देखना है। लास्ट का 2 डिजिट मतलब इकाई और दहाई का प्लेस। तो लास्ट का 2 डिजिट अगर 25 से विभाजित हो जा रहा है कंप्लीटली, तो वो संख्या भी पूरी तरह से 25 से विभाजित हो जाएगा। इसके बाद 6 का नियम देख लो। जहां समझ में नहीं आएगा ना, आप लोग बताना, ठीक है। उसके बाद धीरे से हम लोग क्लास को लाइव ले जाएंगे, हम लोग लाइव पढ़ेंगे। ठीक, अभी तो ये रिकॉर्डेड है, तो आप लोग जहां भी समस्या हो रहा है बताना। उसके बाद हम लोग इस क्लास को लाइव लेके जाएंगे और लाइव पढ़ेंगे फिर। अब 6 का नियम क्या कहता है, वो संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा, वो संख्या जो 2 व 3 दोनों से विभाजित हो, वो 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं 12। देखो 12 जो है वो 2 के पहाड़े में भी आता है, 12 जो है वो 3 के पहाड़े में भी आता है, दोनों से विभाजित हो रहा है, इसलिए 6 से विभाजित होगा। ठीक है, 6 का नियम बहुत आसान है, आपको देख लेना है कि संख्या इवन है, इवन के साथ साथ उसका डिजिट सम 3 से विभाजित हो जा रहा है, तो वो 6 से भी विभाजित हो जाएगा। इसके बाद 11 का नियम। 11 का नियम थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखना। इसको एक एग्जांपल से समझो। आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है 56,32,012। क्या ये 11 से भाग होगा कि नहीं होगा, इसको चेक करते हैं। तो इसका नियम क्या बोलता है, सम का इवन प्लेस और ऑड प्लेस का आपको डिफरेंस निकालना है। तो इवन यहां से चालू करो, 1 2 3 4, इनको ऐड कर लो। तो क्या क्या है ये, 2 0 3 और 5, इनको ऐड करो और माइनस करो इवन वाले प्लेस से। इवन वाले प्लेस में क्या क्या है, देखो 1 है, ये 2 है और 6 है, इसको प्लस करो। 6 2 और 1, इनको ऐड करो और इसको क्या करो, माइनस करो। तो प्लस 5 3 8, 8 और 2 10 हो गया, 6 2 8 और 1 9 हो गया। तो माइनस करने से कितना आंसर आ रहा है, 1। ये आना चाहिए 11 के नियम के लिए, या तो 11 आए या तो 0 आए। फिर से बोलूं, या तो 11 का गुणा जाए, 11 22 33 ऐसा कुछ आए, या 0 आए। मतलब 11 का मल्टीपल, 11 के मल्टीपल में क्या होता है, 11 22 33 को पहाड़ा, ठीक है, या 0 आए, तब संख्या 11 से कंप्लीट भाग होगा। यहां पर क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, ना ही वो 11 का गुणा जाया, ना ही वो 0 आया। तो इसका मतलब ये जो संख्या है 56,32,012, ये 11 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग नियम। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये संख्या आपको स्क्रीन में दिख रहा है, अब इसको चेक करते हैं क्या ये 11 से विभाजित है कि नहीं। तो एक बार इवन प्लेसेस ऑड प्लेसेस को इकट्ठे कर लेते हैं। ये सारे नंबर्स हैं, इनको आपको ऐड करना है। तो मैं ऐड कर रहा हूँ सीधा, 2 1 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 आया। इसको माइनस करना है इससे, 8 8 16, 16 और 0 16 ही रहेगा, और 8 24, इसको माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने से कितना आ जाएगा, 4 में 3 गया 1, 2 में 1 गया 1। आपको प्लस माइनस लेना नहीं है, आपको केवल प्लस लेके चलना है, या इसको मॉड लगा दो तो धनात्मक ही रहेगा। ठीक है, मॉड लगा दोगे तो धन, आंसर धन में आएगा। ये ले, मतलब आपको प्लस ही लेना है, माइनस नहीं लेना है। तो आंसर क्या आ रहा है, 11। तो ये 11 आ रहा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। तो 11 का नियम क्या कहता है कि इनको माइनस करने से या डिफरेंस निकालने से या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 का गुणज, मतलब 11 22 33 44
55, 66, इनमें से कोई एक आना चाहिए। 66 के अलावा 77, 88, इस तरह से, मतलब 11 का मल्टीपल। ठीक, ये हो गया 11 का नियम। ठीक है, तो आज हम लोग ने कुछ बेसिक जो कंसेप्ट है उसको देखा है। आप लोग को मैं रिकमेंड करूंगा, पहाड़ा जो है ना, या मल्टीप्लिकेटिव जो टेबल है वो कम से कम 20 तक कर लो। कम से कम है ना ये, आप चाहो तो 30 तक भी कर सकते हो, लेकिन ये 20 तक तो कर ही लो। इसके बाद स्क्वायर्स, वर्ग जिसको बोलते हैं, वर्ग 25 तक याद रखो। 25 तक तो कंठस्थ रखो व्यापम के लिए। अगर रेलवे एसएससी होता तो लोग 50 तक याद करने के लिए बोलते हैं। व्यापम और पीएससी के लिए टाइम बहुत 3 घंटा होता है पेपर में। एसएससी के पेपर में 100 क्वेश्चन और 1 घंटे का समय होता है, जिसमें से 25 मैथ्स और 25 रीजनिंग, 50 तो यही ले लेता है। इसके लिए 1 घंटा समय है, इसलिए उन लोग बहुत ट्रिक बताते हैं। अब हमारे पास व्यापम की परीक्षा में मिनिमम 2-3 घंटे तो होता ही है, तो 25 तक आप वर्ग याद कर लोगे, स्क्वायर से याद कर लोगे तो काम चल जाएगा। क्यूब, क्यूब आप कम से कम 20 तक कर लो। ठीक है, क्यूब। उसके बाद कुछ सूत्र है, मैं वो लिख दे रहा हूं, उस सूत्र को भी आप याद करिए। जैसे a धन b की पूरी की घात 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए। a माइनस बी की पूरी की घात 2, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। इसी प्रकार इनका होल क्यूब का भी फॉर्मूला होता है। तो ये क्या होता है, a की घात 3 धन 3a की घात 2b धन 3ab स्क्वायर धन b क्यूब। इसी को, यही फॉर्मूला और भी हम एक तरीके से लिख सकते हैं, वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इसी का एक माइनस वाला फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसका सेम इस तरह का और फॉर्मूला बना लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस a माइनस इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक ये फॉर्मूला भी याद रखो आप, a की घात 2 माइनस बी की घात 2 क्या होता है, a धन b इंटू ए माइनस बी। ठीक है, एक ये हो जाएगा। इसके अलावा एक और सूत्र बनता है a धन b धन c। आप सूत्र तो याद रखो, पहले ये सब सूत्र याद रखो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अलजेब्रा के क्वेश्चन आप कैसे उड़ाओगे, सारे क्वेश्चन आपसे बनना चालू हो जाएगा, बस ये सूत्र की प्रैक्टिस करो। 2ab धन 2bc धन 2ca, ये एक सूत्र हो गया। ठीक है, इनको याद रख लो, इतना याद करो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे किस तरह से करना है, कैसे करना है, इन सबको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। आज हम लोग बेसिक कुछ सीखे हैं, उसके बाद कल इसमें एडवांस लेवल में जाएंगे। चलिए फिर कल मिलते हैं।